लेकिन जाति का कलंक इतना भारी था कि पिताजी सूबेदार होने की वजह से एल्फिंस्टन स्कूल में बालक भीमराव का दाखिला तो हो गया, लेकिन अछूत जाति में पैदा होने की वजह से स्कूल में भीम को अलग बैठना पड़ता था। पानी पीने के लिए भी पानी के घड़े को छूना नहीं था। एक बार स्कूल में भीमराव को प्यास लगी और स्कूल का चपरासी छुट्टी पर था और भीमराव घड़े को छू नहीं सकते थे। छोटा भीम प्यासा ही खड़ा रहा, लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया और पूरे दिन प्यासा रहा। नमस्कार दोस्तों, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसने पूरे देश का संविधान लिखा, लाखों करोड़ों दलितों शोषितों को नई जिंदगी दी, लेकिन उस इंसान को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिलने में 34 साल लग गए, वो भी उनके परिनिर्वाण के बाद। 31 मार्च 1990 वो तारीख जब वीपी सिंह सरकार ने आखिरकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर राम जी को भारत रत्न देने की घोषणा की। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम न सिर्फ उस ऐतिहासिक घोषणा की कहानी सुनेंगे, बल्कि पूरी जिंदगी की वो संघर्ष, आग और सपने भी देखेंगे जो बाबा साहेब के थे। ये वीडियो देखते हुए जब आप अंत तक पहुंचेंगे तो आपकी आंखों में आंसू और सीने में जोश दोनों होंगे। अगर आप बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक बटन अभी दबा दीजिए और कमेंट में जय भीम लिख दीजिए। चलो शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू कैंटोनमेंट में एक महार परिवार में जन्म हुआ भीमराव। पिताजी रामजी मालोजी सकपाल आर्मी में सूबेदार, लेकिन जाति का कलंक इतना भारी था कि पिताजी सूबेदार होने की वजह से एल्फिंस्टन स्कूल में बालक भीमराव का दाखिला तो हो गया, लेकिन अछूत जाति में पैदा होने की वजह से स्कूल में भीम को अलग बैठना पड़ता था। पानी पीने के लिए भी पानी के घड़े को छूना नहीं था। एक मास्टर साहब थे जो उन्हें पढ़ाते थे, लेकिन क्लास में अछूत कहकर उनसे दूरी बनाई जाती थी। एक बार स्कूल में भीमराव को प्यास लगी और स्कूल का चपरासी छुट्टी पर था और भीमराव घड़े को छू नहीं सकते थे। छोटा भीम प्यासा ही खड़ा रहा, लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया और पूरे दिन प्यासा रहा। दोस्तों, यही वो पल था जब भीमराव के जहन के अंदर इस जाति व्यवस्था के खिलाफ आग सुलग उठी। उन्होंने फैसला किया कि मैं इस जाति व्यवस्था को बदल कर रहूंगा। बाबा साहेब की महज 13 साल की उम्र में शादी हो गई माता रमाबाई के साथ, लेकिन संघर्ष जारी रहा। शिक्षा की जंग, विदेश तक का सफर। 1913 में बड़ौदा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप से वे अमेरिका पढ़ने गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और बार एट लॉ पास किए। कल्पना कीजिए एक अछूत लड़का कोलंबिया और लंदन में पढ़ रहा है, लेकिन भारत लौटकर फिर भी अपमान सहना पड़ा। बड़ौदा में नौकरी मिली, लेकिन वहां का चपरासी जो तथाकथित ऊंची जाति का होने की वजह से बाबा साहेब को फाइल दूर से फेंक कर देता था, पानी का गिलास भी साफ नहीं करता था। 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार शुरू किया, नारा दिया शिक्षा संघर्ष संगठन। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह किया, चावदार तालाब पर पानी पीने के अधिकार के लिए। और 1930 में नासिक कालाराम मंदिर में सत्याग्रह किया। बाबा साहेब ने कहा था, मैं पानी पीने के लिए नहीं, इज्जत के लिए लड़ रहा हूं। संविधान सभा और संविधान निर्माता। 1947 स्वतंत्र भारत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि संविधान समिति का चेयरमैन सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है
और वो हैं डॉक्टर अंबेडकर। 2 साल 11 महीने 18 दिन चली बहस और अकेले ही बाबा साहेब ने 2473 संशोधनों पर बहस की। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना। उन्होंने कहा था, मैं संविधान में ऐसी व्यवस्था बना रहा हूं कि अगर कोई तानाशाह भी आया तो वो भी झुक जाएगा। बाबा साहेब का संविधान में मुख्य योगदान मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, आरक्षण की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। वे आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। बाबा साहेब ने अपने जीवन में हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के खिलाफ बहुत संघर्ष किया, मगर कोई बदलाव नहीं आने की सूरत में सन 1935 में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं पैदा हिंदू धर्म में जरूर हुआ हूं, यह मेरी शक्ति से बाहर था, मगर हिंदू रहते मैं मरूंगा नहीं, यह मेरी शक्ति में शामिल है। और फिर अक्टूबर 1956 में उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया और फिर दिसंबर 1956 में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में महापरिनिर्वाण। पूरा देश शोक में डूब गया। भारत रत्न की कहानी देरी क्यों हुई? 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ। 1956 में बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण, लेकिन 1990 तक इंतजार। 31 मार्च 1990 वीपी सिंह सरकार ने घोषणा की। 4 अप्रैल 1990 को आधिकारिक रूप से सम्मान दिया गया। क्यों देरी हुई? कई इतिहासकार कहते हैं राजनीतिक कारण, कुछ कहते हैं सामाजिक प्रतिरोध, लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा साहेब का कद इतना बड़ा था कि उन्हें रोकना मुश्किल था। जब सम्मान मिला तो पूरे देश में जश्न हुआ। दलित, पिछड़े, महिलाएं सब रो पड़े। आज बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नहीं, पूरे भारत के हैं। हर गांव में उनकी मूर्ति, हर यूनिवर्सिटी में उनका नाम, हर संविधान दिवस पर उनका सम्मान। उनके अंतिम शब्द याद रखिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, खासकर युवाओं को। कमेंट में लिखें, बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान क्या था आपके हिसाब से। अगली वीडियो में हम बाबा साहेब की और अनकही कहानियां लेकर आएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।